आज श्रावण कृष्ण एकम सोमवार 22 जुलाई 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, कभी कभी रिमझिम बारिश हो रही है। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंकरन। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से प्रभु श्रीनाथ जी में श्रावण मास की सेवाएं प्रारंभ हो गई हैं, जिसके तहत संध्या समय श्रवण नक्षत्र में उत्थापन दर्शन के पूर्व प्रभु श्री जी में आज हिंडोलना रोपण किया जाएगा। आप सभी को खूब खूब बधाई। प्रभु श्रीनाथ जी में श्रावण मास की सेवा भावना, प्रभु श्री जी में होने वाले विशेष सेवा क्रम और परिवर्तनों के बारे में संपूर्ण जानकारी हम गत कल की प्रस्तुति में रख चुके हैं, अतः पुनरावर्तन नहीं कर रहे हैं। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करने से पहले आषाढ़ी तौल के परिणामों के बारे में जानेंगे। तत्पश्चात प्रभु श्री जी के दर्शन और नाथद्वारा में आज के हाल चाल के पश्चात पुष्टि सृष्टि से दर्शन करेंगे। जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं, यह प्रभु श्रीनाथ जी के प्राचीन मंदिर, जिसे अब खर्च भंडार के नाम से जाना जाता है और जो प्रभु श्रीनाथ जी के नकारखाना द्वार के बाहर स्थित है, वहाँ से कल अर्थात आषाढ़ी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के दिवस के संध्या समय के हैं। संदर्भ यह है कि भोग आरती दर्शनों के पश्चात प्रभु श्री जी में प्रतिवर्ष निभाई जाने वाली आषाढ़ी तौल की परंपरा का कल यहाँ निर्वहन किया गया। इस परंपरा के बारे में संपूर्ण जानकारी हम विगत प्रस्तुतियों में रख चुके हैं। उसी भावना से कल यहाँ पर 27 जिन्सों को तौलकर एक मटकी में रखा गया। विशेषता यह है कि इनके साथ कांटे को भी रखा जाता है और इन सभी को एक विशेष स्थल पर जौब के अंदर रखा जाता है। दूसरे दिन प्रातः अर्थात श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को प्रातः श्रृंगार दर्शनों के पश्चात इसे पुनः खोला जाता है और पुनः इनका तौल किया जाता है। सभी जिन्सों में जितनी वृद्धि एवं कमी होती है, उसी के अनुसार वर्ष भर का अनुमान लगाया जाता है। खर्च भंडार के ही एक अन्य कोठे में बारिश अर्थात वर्षा के अनुमान हेतु यह विशेष प्रक्रिया परंपरानुसार की जाती है, जिसके दृश्य आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पंड्या जी यह संपूर्ण प्रक्रिया विधि विधान से करवाते हैं। पंड्या जी श्री प्रवेश नागर द्वारा मंत्रोच्चार के साथ खर्च भंडारी श्री प्रकाश सनाड्य यह परंपरा निभा रहे हैं। आज श्रावण पक्ष प्रतिपदा के यह दृश्य हैं जो अब आप देख रहे हैं। सबसे पहले वर्षा के अनुमान पर ही जाया जाता है और इन माटी के माह के हिसाब से बने हुए पिंडों पर जितना पानी शोषित हुआ है, उसके अनुसार वर्ष भर की वर्षा का अनुमान किया जाता है। इस प्रक्रिया के अनुसार इस वर्ष वर्षा का उत्तम आकलन किया गया है, अर्थात वर्षा अच्छी होगी। तब पुनः इस मटकी में से
सभी जिन्सों को निकालकर तोला गया है, जिसके दृश्य भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन जिन्सों को तोलने पर जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार सभी जिन्सों में वृद्धि दर्ज की गई है, अर्थात धन धान्य प्रचुर मात्रा में रहेंगे। हालांकि पशुओं को खिलाए जाने वाले घास में हल्की सी कमी दर्ज की गई है। इस संबंध में मंदिर मंडल द्वारा जारी विज्ञप्ति को हमने इस क्लिप के अंत में रखा है। यदि आप उसे विस्तृत रूप से देखना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। वायु अर्थात पवन का अनुमान भी किया जाता है, जिसमें इस वर्ष वायु की दिशा पश्चिम बताई गई है और श्री पंड्या जी के अनुसार पश्चिम दिशा की वायु होने पर जब भी वर्षा होगी वह हवा अथवा आंधी तूफान के साथ होगी। काली एवं लाल मिट्टी का अनुमान भी किया जाता है, जिसमें काली मिट्टी से मनुष्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और इस वर्ष मनुष्यों में भी वृद्धि है। हालांकि पशुओं में बराबरी रहेगी, अर्थात पशुओं में घटबढ़ होने की संभावना कम है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में सहायक भंडारी श्री लोकेश लोधा, भीतर के भंडारी जितेंद्र पुरोहित, कोठावाला प्रचारक घनश्याम पुरोहित, घी घरिया प्रकाश गुर्जर आदि ने सहयोग प्रदान किया। प्राप्त हुए अनुमानों के बारे में पंड्या श्री परेश नागर एवं खर्च भंडारी श्री प्रकाश सनाड्य द्वारा जो जानकारी दी गई, आइए उनसे ही सुनते हैं। श्री हरि ही श्री कृष्णाय नमः। प्रभु श्री जी की इस नगरी में प्रतिवर्ष आषाढ़ी पूनम यानी कि गुरु पूर्णिमा के दिन शाम को 27 जिन्सों को तोला जाता है और उसके बाद पुनः दूसरे दिन उनको उसी से तोला जाता है, जिससे हमको वर्ष का उसका अनुमान होता है। श्रीमानों की आज्ञा से प्रतिवर्ष इसी तरीके से यह आषाढ़ी तोल किया जाता है। इस बार धान्य की स्थिति बहुत अच्छी है, वर्षा भी उत्तम है, सामान्य से अधिक है और वायु भी पश्चिम की है। इससे गर्जना के साथ वर्षा होने की पूरी संभावना है। आगे जैसी प्रभु की इच्छा और श्रीमानों का आशीर्वाद। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों श्रावण मास की सेवाएं हो रही हैं, जिसके तहत आज हिंडोलना रोपण दिवस के नियत श्रृंगार प्रभु को धराए गए हैं। ये श्रृंगार अनुराग के भाव से धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। आइए निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं, जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है और आनंद प्रदाता है। ऐसे प्रभु के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वैसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए
प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज लाल रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई सुनहरी जरी की किनारी से शोभित है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख पधराई स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर हरी मखमल मड़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख 2 स्वर्ण के एवं 1 रजत के पड़घाजी पधराए हैं। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी में से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई गई हैं। रजत के एक अन्य पड़घाजी पर श्वेत माटी का कुंजा पधराया हुआ है। गादी पर ही 2 गुलाबदानियाँ पधराई हुई हैं, तो सन्मुख में चांदी की दृष्टि जी पधराई हैं। अब जिनको प्रभु ने वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उन आज प्रभु को लाल रंग की ही मलमल के वस्त्र धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को लाल रंग का पिछोड़ा अंगीकार करवाया है, जो सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है, परंतु किनारे मोड़ दिए जाने के कारण किनारी दृश्यमान नहीं है। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज पीले रंग के धराए गए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला के अर्थात चरणारविंद तक के उत्सव के भाव के भारी श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण धराए गए हैं। ये सभी आभरण स्वर्ण जड़ित हीरा से सिद्ध किए हुए हैं। विशेष में हीरा, पन्ना, माणक, मोती के हार, माला एवं दुलड़ा धराए गए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को लाल रंग की छज्जेदार पाग धराई है, जिसमें हरी बाहर की खिड़की भी बनी हुई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है। सिरपेच पर एक मोरपंख की सादी चंद्रिका धराई गई है, जिसकी दाईं ओर मोतियों से सिद्ध लोम धराई गई है, बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करें तो प्रभु ने आज माणक से सिद्ध किए हुए 2 जोड़ी कर्ण फूल धराए हुए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गोंजा माला के साथ श्वेत, गुलाबी, लाल, पीले एवं तुलसियों की पत्तियों से सिद्ध कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार करवाई हैं। आज अंगीकार करवाई दोनों माला जी छोटी छोटी थाग से सिद्ध की हुई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी भी धराए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त पर एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है। कमल छड़ी के साथ स्वर्ण जड़ित हीरा की ही वेणु जी धराई गई हैं। काटी पर प्रभु को 2 वेत्र जी धराए गए हैं और दोनों ही वेत्र जी स्वर्ण जड़ित हीरा वाले हैं। श्री चरणों में धराए गए आभरण भी आज स्वर्ण जड़ित हीरा से सिद्ध किए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट उत्सव का लाल रंग का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण की जाली वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत
प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए श्रृंगार में 4 झाड़ वाली एवं राजभोग में स्वर्ण की डांडी वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, श्रृंगार, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, शाक घर एवं रसोई में सिद्ध की गई विविध सामग्रियों का भोग नियमित रूप से अरोगाया जा रहा है। प्रभु को नियमित रूप से ही मौसमी फलों का भोग भी अरोगाया जाता है। प्रभु को विशेष रूप से इन दिनों अंकुरित दालें अरोगाई जाती हैं, जो एक क्रम के अनुसार अरोगाई जाती हैं, जिसमें 3 दिन कच्ची अंकुरित दालें और 3 दिन छुकी हुई अंकुरित दालें प्रभु को अरोगाई जा रही हैं। राग सेवा के तहत आज हिंडोलना रोपण के समय गोविंद स्वामी के हिंडोलना रोपण के पद गाए जाते हैं। इन कीर्तनों की भावना से ही प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है। आइए अवलोकन करते हैं। मंगला के समय आई जो श्याम जलद घटा, राजभोग में सावन दूल्हे आयो। हिंडोरना में श्री गोविंद स्वामी के 4 पदों में झूलन आई ब्रजनार, राधे मोहन झूलत ते सोई वृंदावन ते सिए, रंग मचो सिंह द्वार, शयन में सो सावन आयो। मान के पद में तू चल नंद नंदन बोली, पोड़वे में तुम पोड़ो हो सेज सजाऊं। कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। पानकर की सेवा के तहत प्रभु को नित्य की भांति प्रत्येक दर्शन में तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। आज से विशेष में प्रभु श्री जी एवं प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी के मंदिर में हिंडोलना के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे, जो संध्या समय भोग श्रावण के प्रत्येक सोमवार अथवा मनोरथी होने पर प्रभु को इन दिनों चूरमा बाटी का भोग भी अरोगाया जाता है। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखैन हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के ताजा हालचाल देख लेते हैं। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं, यह प्रभु श्री जी की नगरी का चौपाटी बाजार है। समय कल सायंकाल भोग आरती के दर्शनों का है। पिछले 2-3 सप्ताह से रिमझिम अथवा बूंदाबांदी जैसी हो रही बारिश और उमस से परेशान नगरवासियों तथा वैष्णवों ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हुई इस अच्छी बारिश से ठंडक का एहसास किया और थोड़ी राहत महसूस की। उल्लेखनीय है कि नगर के सभी ऊपरी क्षेत्रों से बहने वाला वर्षा का पानी चौपाटी से होकर गुजरता है और इस प्रकार के दृश्य उपस्थित होते हैं। सभी यहाँ आनंदित नजर आए। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। समयाभाव के कारण आज पुष्टि सृष्टि में कुछ प्रतीकात्मक दर्शन ही रखे हैं। कल से हिंडोलना दर्शनों के साथ यह क्रम निरंतर बना रहेगा।
आज शेष रहे पुष्टि सृष्टि के दर्शनों को हम कल की प्रस्तुति में रखेंगे। जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।